बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान नासिर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट ग्लोबल। व्यूअर्स, एक सियासी मंजरनामा जो कि 24 घंटे पहले हमारे सामने मौजूद था, किसी ने सोचा नहीं था कि सिर्फ 24 घंटे के वक्फे से बिल्कुल ही यकसा तब्दील हो जाएगा। आपको याद होगा कल भी हम जब ट्रांसमिशन करते रहे, फील्ड से भी रिपोर्टिंग आपके लिए करते रहे, स्टूडियोज़ में भी जब हम यहाँ पर एनालिसिस दे रहे थे, तो हम रिपीटेडली एक बात कह रहे थे कि जो एक आवाम की पल्स है या जो वर्कर्स हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, वो इस मूड में नहीं हैं कि वो वापस जाएं या वो खान की रिहाई के अलावा किसी भी और मुतालबे को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और यकसा फिर मंजरनामा तब्दील होता है। अगर हम कल शाम की बात करते हैं, जब हम फील्ड में मौजूद भी थे, तो एक पुरअमन एहतजाज अगर हम इसको कहें, कल भी हम रिपीटेडली ये बात कहते रहे, अब तक भी हम ये बात कहेंगे कि कल शाम तक पुरअमन एहतजाज की जो फ़िज़ा है वो कायम कर दी गई थी। ठेले लगा दिए गए थे, आपको वहाँ पर खाने पीने के लिए जो लोग हैं वो स्टॉल्स लगा कर बैठ गए थे, क्योंकि हमें भी शायद यही लग रहा था कि अब अगला लाएअमल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी यही होने वाला है, और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप है उसका भी यही होने वाला है कि यहाँ पर क़याम किया जाएगा, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा। 2-3 दिन जो है वो यहाँ पर स्टे करने के बाद, थोड़ा प्रेशराइज़ करने के बाद मामलात को जो है वो सॉर्ट आउट किया जाएगा। लेकिन इन तमाम तर क्यास आराइयों के बरक्स हुआ कुछ है कि शाम में अचानक जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप है वो हमें मंजर से गायब दिखाई दी। हम अगर तकरीबन कल शाम यानी कि 26 नवंबर को तकरीबन रात 10:30 बजे की बात करते हैं, हम फील्ड में मौजूद थे, हमारी टीम फील्ड में मौजूद थी, तो हमने जो मंजर वहाँ से कैप्चर किए, जो कि आपके सामने मौजूद भी रहे हमारे प्लेटफॉर्म में। कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सामने से पहले जो कारकुनान हैं उनको हटाया गया, धकेल के पीछे किया गया, और याद रहे कि ये वो तमाम तर कारकुनान हैं जो कि दोपहर तक डी चौक के काफ़ी करीब पहुँच चुके थे, और वहाँ पर बदतरीन शेलिंग का भी मुजाहरा किया जा रहा था। जो एक आप यूँ कह लीजिए कि उनको डराने के लिए जो फायर है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन उनका जो जज्बा है वो हमें यही बता रहा था कि कहीं ना कहीं ये लोग जो है वापस जाने के लिए तैयार नहीं हैं। याद रहे कि जब ये कॉल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से दी गई 24 नवंबर की, तो सबसे ज़्यादा जो मुज़ाहमत है उसका सामना इनको करना पड़ा अटक पुल में, जहाँ पर 20,000 पुलिस वाले जो है वो तैनात किए गए थे। उनको हटाते हुए, तमाम तर रुकावटों को अबूर करते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो पहुँचे 26 नंबर, जहाँ पर शदीद शेलिंग का मुजाहरा किया गया। लेकिन कहा यही जा रहा था, जितने भी जर्नलिस्ट थे, जितने भी मीडिया एक्टिविस्ट थे, वो यही कह रहे थे कि हुकूमत पाकिस्तान यानी कि जो वफाकी वज़रा हैं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, उनकी स्ट्रैटेजी यही रहेगी कहीं ना कहीं कि इनको 26 नंबर तक कंटेन किया जा सके, वहाँ पर रुका जा सके, या मैक्सिमम इनको जो इजाज़त दी जाएगी वो पेशावर मोड़ तक आने के लिए दी जाएगी। लेकिन उस वक्त तमाम तर लोग हैरान रह गए, जहाँ पर ये तमाम तर प्लानिंग्स जो है वो हमें फ़ेल होती दिखाई दी, और बहुत ही आसानी के साथ ये जो मुजाहिरीन हैं इनको इजाज़त दी गई कि आप डी चौक के करीब भी पहुँच सकते हैं। अब बहुत सारे लोग शायद जब डी चौक पहुँच गए तो जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हामी थे, उनका बयानिया, उनका नैरेटिव ये था कि चूँकि बहुत सारी तादाद में लोग मौजूद थे तो शायद इसलिए मुमकिन नहीं था इंतज़ामिया के लिए उनको रोकना। और जो दूसरी जानिब आप यूँ कह लीजिए हुकूमत वक्त के नुमाइंदगान थे, उनका कहना ये था कि हम ये नहीं चाहते हैं कि हम किसी भी तौर जो है वो फ़ायर का इस्तेमाल करें या तशद्दुद का इस्तेमाल करें, इसलिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको नेगोशिएट करके, उनके साथ मुज़ाकरात करके उनको मुंतशिर किया जा सके। बारकैफ कल दोपहर में जब ये तमाम तर कारकुनान यहाँ पर इकट्ठा हुए, हम वहाँ पर मौजूद थे, राजा बशारत साहब से हमारी गुफ्तगू हुई, जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुख्तलिफ, उनसे हमारी गुफ्तगू जब हुई तो कल दोपहर तक सबका यही नैरेटिव और बयानिया था कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और कल शाम उसके बाद एकदम जो मामला है वो तब्दील होता है, हुकूमत पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है वो तब्दील होती है। जो लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो कि लीड कर रही थी इस मार्च को, वो हमें कहीं नहीं दिखाई देती, जिसमें अगर हम मरकज़ी तौर पर जिक्र करें तो अली अमीन गंडापुर साहिब और बुशरा बीबी जो कि साबिक़ खातून अव्वल हैं, वो हमें कहीं पर भी मंजर आम पर दिखाई नहीं दी। और उसके बाद फिर ऐसा लगा कि इस मौके को गनीमत जानते हुए जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसने क्रैक डाउन किया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान पर, और डी चौक से काफ़ी पीछे उनको धकेल दिया। तकरीबन रात 11:30 बजे जब हम वहाँ पर मौजूद थे कवरेज के लिए, बिल्कुल सेंटोरस के सामने, आप उसको खैबर प्लाजा चौक भी कह सकते हैं या डी वॉटसन जहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर मैक्सिमम तादाद जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान की मौजूद थी। हमने वहाँ पर उनसे बात की, उनके मोराल तब भी बहुत हाई थे। मैंने रिपीटेडली उनसे यही क्वेश्चन पूछा कि ख़बरें ये आ रही हैं, इतलात ये आ रही हैं कि शेलिंग के दौरान या फायर के दौरान, तसादुम के दरमियान बहुत सारे हलाकतों की भी खबरें हैं, तो क्या अब आप यहाँ से जाएंगे? तो उनका फिर भी यही कहना
कहना था कि जितनी भी हलाकतें हो जाएं, जितना भी तशद्दुद हो जाए, हम अपने लीडरान के साथ खड़े हैं, हम अपने पॉलिटिकल जो एक नैरेटिव है उसके साथ खड़े हैं और हम यहाँ से वापस जाने वाले नहीं है। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पॉलिटिकल लीडरशिप की बात है, बहुत हैरानकुन बात है कि इनके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन हमें नज़र नहीं आई है। चाहे वो अली मोहम्मद खान साहिब हों, चाहे वो शेर अफजल मरवत साहिब हों, चाहे फिर मुराद सईद साहब हों, चाहे हमाद अजहर साहब हों, जो कि अक्सर हमें पॉलिटिकल रैलीज़ में या पॉलिटिकल जलसाज में जो है वो बहुत जारियाना खिताब करते हुए नज़र आते हैं, वो कहीं पर भी हमें कल जो है वो दिखाई नहीं दे हैं। और अगर हम मज़ीद इस हवाले से बात करें तो कंटेनर के हवाले से भी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कायदीन का मरकज़ी कंटेनर था, जिस पे इनिशियल तौर पर अली अमीन गंडापुर साहिब और बुशरा बीबी सवार थे, जिसको बाद में आग भी लगा दी गई, उसके हवाले से एक बड़ा हैपनिंग ट्वीट जो है वो अलीमा खानम साहिबा, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की सिस्टर हैं, बहन हैं, हमशीरा हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। वो बहुत देखने से ताल्लुक़ रखता है। उन्होंने कहा कि कल शाम से ही, बल्कि कल दोपहर से ही हम रिपीटेडली कंटेनर के जो इंतज़ामिया है उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप जो है लोगों को हदायत दें, वहाँ से पैगामात दें कि आगे का लाएअमल क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन तमाम तर साउंड सिस्टम जो है कंटेनर का वो बंद कर दिया गया था, तमाम तर हदायत जो है वो कंटेनर से देनी बंद कर दी गई थी। यहाँ पे इस मौक़िफ़ को तो एक साइड पे रखते हुए लेकिन ये ट्वीट इस बात का भी पेश खैमा है कि जैसे अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि जो इंतज़ामिया है कंटेनर की, उस तक उनकी पैगाम रसाई जो मुमकिन नहीं हो रही थी। तो इट मीन्स कि एक ग्रुप बंदी जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में हमें नज़र आ रही है, जिसमें अलीमा खान साहिबा अगर एक्सेस नहीं कर पा रही थी कंटेनर तक, जो कि हमशीरा हैं इमरान खान साहिब की, तो जाहिर है एक पॉलिटिकल जो डिवाइड है लीडरशिप में वो भी हमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर नज़र आ रहा है, जो कि कल भरपूर तरीके से हमें नज़र भी आया और जिसने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान को बहुत नुकसान भी पहुँचाया। फिर अगर हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं, वो लीडरान भी जो कि KPK से साथ आए थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहिब थे, बुशरा बीबी थी। बुशरा बीबी ने सेंटोरस के मुकाम पर बाकायदा तौर पर लोगों से खिताब किया कि हम यहाँ पर खड़े हैं, हमारी मंजिल डी चौक है, जब तक हम खान साहिब को रिहा नहीं करवा लेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बल्कि एक बयान तो उनका बहुत फेमस भी हुआ, सोशल मीडिया पे काफ़ी उसके ऊपर एस्थेटिक वीडियोस भी बन रही थी कि मैं वो आखिरी औरत भी रह गई जिसने एहतजाज यहाँ पर करना हुआ, तो मैं वो आखिरी खातून होंगी जो कि इमरान खान को रिहा करवा के अपने साथ लेके जाऊँगी। लेकिन यकसा फिर क्या ऐसा हो गया कि उनको रातों रात जो है वो फ़रार होना पड़ा मौके से। अब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो शायद इस जुमले से थोड़ा सा नाराज़ हों कि फ़रार का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन और कोई लफ्ज़ इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जा सकता कि जब आप KPK से इतने लोग जो कि अपने बच्चों के साथ भी थे, कुछ के साथ हमने फैमिलीज़ भी देखी, आपने उनको बिल्कुल फ्रंट लाइन पर भेज दिया और उसके बाद आप मौके पर मौजूद नहीं हैं और आप अगले दिन मानसेरा से बरामद हो रहे हैं या मानसेरा से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो उसका यही मतलब है कि आप मौके से चले गए हैं, मौके से फ़रार हो गए हैं, ये देखते हुए कि शायद जो इंतज़ामिया है उसका पलड़ा उस टाइम पर भारी है या कोई कंसेंसस ऐसे डेवलप हो गए हैं कि आपको शायद लगता है कि अगर आप अपने पॉलिटिकल वर्कर को भी कोई बात समझाने की कोशिश करेंगे या उनको कोई नैरेटिव और देने की कोशिश करेंगे तो शायद वो आपकी बात भी नहीं मानेंगे। लेकिन ये तमाम तर सूरत हाल सामने रखते हुए इस वक्त अगर हम ये कहें 24 घंटे पहले की सूरत हाल अगर हम सामने रखें, बल्कि हमारी एक वीडियो में ये मैंने कहा भी था कि इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक इमरान खान का पलड़ा भारी है, क्योंकि काफ़ी तादाद में लोग जो है वो डी चौक के करीब पहुँच गए थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो लीडरशिप है वो मैदान के अंदर मौजूद थी। लेकिन 24 घंटे का वक्फा गुजरने के बाद, टाइम गुजरने के बाद, इस वक्त अगर ये कहा जाए कि एक बहुत बड़ा डेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मिला है, एक जो एक स्ट्रीट पावर हमेशा से उनका खासा रही है। जब खान साहब बाहर भी थे, जो एक स्ट्रीट पावर वो दिखाया करते थे, वो स्ट्रीट पावर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, चाहे फिर वो पॉलिटिकल लीडर ना होने की वजह से हो, चाहे फिर वो पॉलिटिकल लीडरशिप में एक डिवाइड होने की वजह से हो, लेकिन वो हमें नज़र ज़रूर आई। अब एक सवाल जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान को यकीनी तौर पर अली अमीन गंडापुर साहिब से ज़रूर पूछना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर कल हालात मुश्किल हो भी गए थे या वहाँ से शेलिंग या जो फायरिंग का सिलसिला है वो तवील हो भी गया था, तो एटलीस्ट आपको अपने कारकुनान को एक अगला लाए अमल तो ज़रूर देना चाहिए था कि क्या हम यहाँ से पीछे हट जाएं, क्या हम यहाँ से आगे चले जाएं या क्या हम यहाँ पर रुक जाएं। कोई लाए अमल तो लीडरशिप को देना चाहिए था। ये तो कोई मौक़िफ़ या ये तो कोई प्लान नहीं हुआ कि आप जो है वो उस जगह से चले गए, फ़रार हो गए। पीछे लोग अपने घरों को जा सकते हैं, जाएं, नहीं जा सकते, रुक सकते हैं, गिरफ़्तार हो सकते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। आपने सिर्फ उनको बेयारो मददगार जो है वो खुदा के आसरे पर वहाँ पर छोड़ा और आप जो है मानसेरा वाली साइड पर KPK की हदूद में दाखिल हो गए। सो हैविंग सेड दैट, इस मौके के ऊपर अब कुछ भी कहना कबल वक्त इसलिए है क्योंकि
अभी आज सुबह ही अली अमीन गंडापुर साहिब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि ये एहतजाज और धरना जारी रहेगा। अब कहाँ जारी रहेगा, ये एक सवाल है कि अब धरना कहाँ होगा, कहाँ पे जलसा होगा, क्या एहतजाजी जो मनाजिर हैं वो आगे होंगे। बिकॉज़ आज की अगर हम बात करते हैं अभी, तो इस्लामाबाद के तमाम तर दाखिली और ख़ारजी रास्तों को खोल दिया गया है। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है और मोटरवेज़ और हाईवेज़ अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने अपना बयान जारी कर दिया है कि वो तमाम तर सड़कें, वो तमाम तर शाहराएँ जो हाईवेज़ और मोटरवेज़ के अंडर आती हैं वो ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खुली हैं। चाहे फिर वो इस्लामाबाद से पेशावर हो या फिर लाहौर से इस्लामाबाद हो, तमाम तर मोटरवेज़ अब ट्रैफिक के लिए खुली हैं। तो एक प्रेशर, एक दबाव जो बनाने में कामयाब हो गई थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो कारकुन हैं, वो कहीं ना कहीं पर लूज़ कर दिया और ये मोमेंटम शायद बनाने में अब काफ़ी वक्त और मेहनत दरकार होगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को। अभी तक की सूरत हाल ये है, आगे मंजरनामा क्या होता है हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे।